सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? तो चैप्टर नंबर थर्ड चल रहा था, ट्रायंगल का चैप्टर हम लेके चल रहे थे। इसमें अभी तक 3 वीडियोज़ हो चुकी हैं। ये चौथी वीडियो है। इसमें हम लगाएँगे एक्सरसाइज 6.2, ये हम करने वाले हैं। अभी तक थियरी की 2 वीडियो हो चुकी है, एक एक्सरसाइज की हुई है 6.1 की और 2 वीडियोज़ थियरी की हुई हैं। इसके जस्ट पहले हमने पढ़ा था थेल्स थ्योरम। अगर आपको समस्या है कहीं थेल्स थ्योरम से, क्योंकि बिना थेल्स थ्योरम के आप ये एक्सरसाइज नहीं लगा पाएंगे। थेल्स थ्योरम या इसी को बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम कहते हैं, ये हमने जस्ट अभी कंप्लीट किया पीछे थियरी में। तो अगर आप यहाँ आई बटन पर जाएंगे तो आपको एक लिंक मिलेगा, उस पर आप क्लिक करेंगे तो ठीक वहीं पहुँच जाएंगे बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम पर। या फिर आप चैनल पर जाएंगे तो वहाँ आपको एक प्लेलिस्ट दिखेगी आगाज बैच के नाम से। तो अगर आप उस पे क्लिक करते हैं तो वहाँ से भी आपको पूरे बैच मिल जाएंगे। इस पूरे बैच की रिकॉर्डिंग वहाँ पे रखी हुई है, क्रम से है, तो आप वहाँ से अपनी तैयारी को कंटिन्यू कर सकते हैं। तो आज हम एक्सरसाइज लगाने वाले हैं। देखिए, उसको लगाने से पहले थोड़ा-सा हम आपको रिकॉल कराएँगे कि बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम क्या है, या फिर इसी को बोलते हैं कि थेल्स थ्योरम। तो थेल्स थ्योरम क्या है, ये थोड़ा-सा हम देखेंगे। देखिए, कोई भी अगर ट्रायंगल है, मान लीजिए ये ट्रायंगल एबीसी है, तो थेल्स थ्योरम सीधे-सीधे ये कहती है कि अगर किसी एक भुजा के पैरेलल कोई हम अगर साइड खींचे, जैसे डीई, ये बीसी के पैरेलल हमने डीई खींचा, तो ये एबी और ईसी को, एबी और एसी को जहाँ पे कट कर रही है डी और ई पे, तो थेल्स थ्योरम कहती है कि ये एडी और डीबी का जो रेशियो होगा वही एई और ईसी का रेशियो होगा, यानी वो सेम रेशियो में कट करेगा। एडी अपॉन डीबी ये इक्वल टू होगा एई अपॉन ईसी, ये थेल्स थ्योरम कहती थी। तो ये स्टेटमेंट आपको याद रहना चाहिए कि त्रिभुज के किन्हीं दो भुजाओं, इसको ऐसे कह सकते हैं कि त्रिभुज के किसी एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा शेष दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। तो ये इनको समान अनुपात में काट रही है, वही यहाँ पे हमने लिखा है। देखिए, अब ये आपको डायरेक्ट जरूरी नहीं ऐसे मिले, डायरेक्ट यहाँ ये भी आपको मिल सकता है कि ए बी या ए डी अपान ए बी, ऐसे भी किया जा सकता है। इक्वल होगा ए अपान ए सी, ऐसे भी आपको लिखा मिल सकता है, क्योंकि जरूरी नहीं कि ये मिले। तो ये मिले तो आप कंफ्यूज नहीं होना है आपको, तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। अगर दिक्कत है तो आप जाएंगे चैनल पे जाएंगे तो वहाँ आपको बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी का पूरा प्रूफ आपको मिलेगा, और बेसिक से हमने समझाया है कैसे हो रहा है, ठीक है? तो वहाँ से आप जाके देख सकते हैं। आज हम यहाँ पे एक्सरसाइज लगाने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है एक्सरसाइज 6.1 का। पहले हम यहाँ डायग्राम ड्रॉ करते हैं। डायग्राम कुछ ऐसे बना है इसका, ये कुछ ऐसे इसका डायग्राम बना है, यानी ये ए दिया है, बी और ये सी दिया है। कह रहा है कि डीई जो है बीसी के पैरेलल है, उसमें सीधे-सीधे कह रहा है, और डीई की लंबाई कह रहा है 1.5, और ये कह रहा है कि 1 सेंटीमीटर है, और ये 3 सेंटीमीटर है। सारी लेंथ सेंटीमीटर में है। इसमें हमको निकालना है ईसी, ईसी निकालना है। तो ईसी कैसे निकलेगा? अब आप इसको सॉल्यूशन में यहाँ लिखेंगे बाई बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम क्या कहती है कि एडी अपॉन डीबी ये इक्वल होगा एई अपॉन ईसी होगा ये, ठीक है? क्यों हो रहा है ये? अगर कहीं दिक्कत है क्यों हो रहा है तो आप लिखेंगे सिंस डी इज पैरेलल टू बीसी। क्यों? क्योंकि डी जो है बीसी के पैरेलल है, इसलिए हम इसको रेशियो को सेम दिखा रहे हैं। तो जो वैल्यू दी गई उसको आप रख दीजिए। एडी कितना दिया है 1.5, और डीबी कितना दिया है 3, ए दिया है 1, और ईसी हमको निकालना है। तो ये ऐसे आप कर सकते हैं। तो अगर ऐसे करेंगे सीधे सीधे आएगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अगर करेंगे तो सीधे क्या आएगा, यहाँ से जब आप ईसी निकालेंगे तो अगर आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये आएगा कितना, ये 3 होगा अपॉन 1.5 ये हो जाएगा। आप इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा 15 दूना 30, यानी ईसी इक्वल टू आएगा 2 सेंटीमीटर। ये है, इस तरह से आप लगा सकते हैं। इसमें बहुत कठिन नहीं है, सिर्फ आपको समझना है कि थेल्स थ्योरम क्या होती है, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी कैसे इस्तेमाल की जाती है। बस इसी तरह से आप कर लेंगे। अगर इसी में हम सेकंड नंबर की ओर बढ़ें तो सेकंड नंबर का क्वेश्चन ये कह रहा है, ये इस तरह से कुछ डायग्राम बना हुआ है ए बी सी, और ये है डी ई। कहा जा रहा है कि पैरेलल है। आपको पैरेलल ना दिख रही होगी लेकिन पैरेलल है, ठीक है? हमने पैरेलल बनाने की कोशिश की है, तो आप पैरेलल मान के चलेंगे। ये 7.2 दिया है, और ये 1.8 दिया है, ये 5.4 दिया है। हमसे पूछा है इसमें एडी। यहाँ आप लिखेंगे, सॉल्यूशन में आप लिखेंगे ऐसे, पहले आप लिख दीजिए गिवन क्या है,
गिवन है कि डी पैरेलल है बीसी की। सो बाई बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम जब इसमें अप्लाई करेंगे तो उसका मतलब कि ए डी अपॉन डी बी ये इक्वल टू होगा ए ई अपॉन ई सी, इसके इक्वल होगा। इसको अब अगर हम इसकी वैल्यू रखेंगे, ए डी कितना दिया है, ए डी हमसे पूछा है, ठीक है, ए डी और डी बी दिया है 7.2 और इसी तरह से ए ई दिया है 1.8 और ये दिया है 5.4। उधर लेके जाएंगे तो ए डी इक्वल टू होगा 1.8 अपॉन 5.4 इंटू 7.2। तो इसको ऐसे काट देंगे तो 18 या 54, तो ए डी निकल के आएगा। ऐसे इसको अगर काटेंगे तो 3 2 जा 6 और 1 बचा, 3 4 जा 12, तो ए डी निकल के आएगा क्या 2.4। सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर में लिखेंगे। ये इस तरह से आप कर लेंगे। आसान सवाल थे, बस मुश्किल से 1 मिनट भी नहीं लगेगा अगर आप लगाएंगे तो। यहाँ समझाना होता है इसलिए थोड़ा सा टाइम लगता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड में 3 सवाल दिए गए हैं, तीनों हम एक एक क्रम से लगाएंगे। पहला कह रहा है कि पहले हम डायग्राम ड्रा करेंगे। 3 केसेस इसमें दिए गए हैं, इस तरह से 3 केसेस बनाने हैं। कह रहा है ई एंड एफ आर पॉइंट ऑन द साइड्स पी क्यू, यानी ट्रायंगल पी क्यू आर के साइड्स के दिए गए हैं, यानी पी क्यू और पी आर पर 2 पॉइंट हैं ई और एफ। पी क्यू और पी आर पर 2 पॉइंट हैं ई और एफ। तो ई और एफ से हमने एक लाइन ड्रा करना है, बाद में वो कह भी रहा है। तो कह रहा है कि ई एफ से अगर लाइन ड्रा करें तो ई एफ पैरेलल है क्यू आर के, ये बताना है। ई एफ पैरेलल है क्यू आर के नहीं, उसके लिए कंडीशन दिया गया है। कंडीशन पहला ये दिया है कि पी की वैल्यू दिया है 3.9 और क्या दिया है, ई क्यू दिया है 3 और इस तरह से पी एफ दिया है 3.6 और एफ आर दिया है 2.4। इतना कुछ दिया है। हमसे पूछ रहा है क्या ई एफ क्यू आर के पैरेलल है या कि नहीं। तो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम को एक तरह से इसमें कन्वर्स प्रूव करना है। कन्वर्स प्रूव करना है यानी रेशियोज हम निकालेंगे पहले। नाउ हम क्या निकालेंगे, पीई अपॉन ई क्यू। ये कितना निकल के आएगा, पीई 3.9 है और ई क्यू 3 है और ये आएगा 1.3 अगर इसका रेशियो निकालेंगे। इसी तरह से हम दूसरे साइड के रेशियो निकालेंगे। नाउ पी एफ अपॉन एफ आर ये निकालेंगे तो कितना आएगा 3.6 अपॉन 2.4। ये पॉइंट से अगर पॉइंट काटेंगे तो यहाँ कितना आएगा, ये 12 से डिवाइड होगा, 3/2 आएगा। 12 3 जा 36 और 12 2 जा 24। यहाँ देखिए क्या यहाँ पे पी ई अपॉन ई क्यू बराबर है पी एफ अपॉन एफ आर के, बराबर नहीं है ना। तो आप आंसर में लिखेंगे सिंस ई एंड एफ आर नॉट डिवाइडिंग पी क्यू एंड पी आर इन द सेम रेशियो, सेम रेशियो। आप इसको चाहे तो ना भी लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है, आप यहाँ से सीधे कह सकते हैं देयरफॉर या फिर सो ई एफ नॉट पैरेलल टू पी क्यू, ये क्यू आर, ई एफ जो है क्यू आर के पैरेलल नहीं होगा। अगर ये है तो सीधे आप यहाँ से लिख सकते हैं कि ई एफ जो है ये पैरेलल नहीं होगा क्यू आर के। यही हमसे पूछा था कि पैरेलल है या नहीं है। तो पहले आप देखेंगे कि रेशियोज अगर सेम आ रहे हैं तो पैरेलल है, नहीं आ रहा है तो नहीं है। आप ये लैंग्वेज लिख सकते हैं। अगर नहीं लिखना चाहते तो आप सीधे ऐसे कर सकते हैं। इसी में केस सेकंड कह रहा है, इसी डायग्राम में केस सेकंड कह रहा है, तो हम पहले डायग्राम बनाएंगे। ये पी क्यू और आर क्या दिया है, डी और ई इस तरह से दिया है। इसमें पी दिया है 4 और क्यू ई पी 4 दिया है। सबसे पहले हम डायग्राम बनाएंगे जैसे भी बना था। पी क्यू आर था ये और ये था ई एफ। जो दिया है वो लिखेंगे। पी दिया है 4 सेंटीमीटर और ई क्यू दिया है 4.5 और पी एफ दिया है 8 और आर एफ दिया है, हाँ आर एफ दिया है 9। तो सबसे पहले हम यहाँ निकालेंगे, ये दूसरा है, यहाँ निकालेंगे पी अपान ई क्यू। पी अपान ई क्यू जब निकालेंगे तो 4/4.5। इसको अगर थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो ये कितना आएगा, ये डेसिमल हटेगा, यहाँ 4 आएगा, ये 5 8 जा और 5 9 जा, ये 8/9 आएगा, ठीक है। इसी तरह से जब उधर से निकालेंगे तो पी एफ अपान एफ आर अगर निकालेंगे तो क्या आएगा, ये आएगा 8/9। तो ये देखिए दोनों इक्वल आ गया ना। तो यहाँ आप लिखेंगे सिंस पी अपान ई क्यू ये इक्वल टू है पी एफ अपान एफ आर। इसका मतलब ये सेम रेशियो में है, तो आप सीधे लिख देंगे सो ई एफ पैरेलल है क्यू आर के। तो दूसरे केस में देखिए पैरेलल हो गया है। इसी तरह से तीसरा केस जब हम बनाएंगे, तीसरा केस वहाँ भी ऐसे देखेंगे, पहले रेशियो चेक करेंगे। ये है पी
क्यू आर और ये है ई और एफ। यहाँ जो दिया है उसको ध्यान से देखेंगे, यहाँ पी क्यू दिया है 1.28 दिया है, ये पूरा पी क्यू दिया है। पी आर 2.56 दिया है, ये पूरा दिया है। पीई दिया है थोड़ा सा 0.18 दिया है, यानी ये यहाँ से यहाँ तक है। और पी एफ दिया है 0.36, ये यहाँ से यहाँ दिया है। अब इसमें दूसरी तरह से लगाएंगे, कैसे है? अब यहाँ हम देख चेक करेंगे पीई अपान पी क्यू। पीई अपान पी क्यू निकालेंगे तो 0.18 अपान 1.28। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई अगर करेंगे तो ये निकल के आएगा। डेसिमल से डेसिमल तो कट ही जाएगा, हाँ, क्योंकि 2 डिजिट यहाँ है, 2 डिजिट यहाँ है, तो ये कटेगा किससे? 9 से तो नहीं कटेगा, 2 से कटेगा। 2 9 से और 2 64, हाँ, 64 दूना 128, तो ये आ गया। इसी तरह से हम निकालेंगे पी एफ अपान पी आर। पी एफ कितना दिया? 0.36 और पी आर दिया है 2.56। इसमें भी डेसिमल से डेसिमल हटाएंगे तो ये 4 से कट जाएगा। 4 9 जा और ये 4 6 जा, ये 1 आएगा। 4 4 जा, हाँ, 16, ये आ गया 9/16, 9/64। तो दोनों सेम है, तो आप यहाँ लिखेंगे सिंस पी अपान पी क्यू इक्वल टू पी एफ अपान पी आर। सो लिख देंगे क्या, ई एफ जो है वो पैरेलल है क्यू आर के, बस यही हमसे पूछा था। तो इस तरह से आप कर देंगे। आई होप ये सवाल तीनों आपको समझ में आए होंगे, बस 2 लाइन के सवाल थे। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि एक डायग्राम बना है और ये एम एल जो है वो बी सी के पैरेलल है और एल एन जो है वो सी डी के पैरेलल है। हमको इसमें प्रूव करना है, प्रूव ये करना है, हम यहाँ लिख देते हैं क्या प्रूव करना है। प्रूव करना है कि ए एम अपान ए बी ये इक्वल टू ए एन अपान ए डी, ये हमको प्रूव करना है। तो ये कैसे प्रूव करेंगे, यहाँ देखिए, एक एक स्टेप देखिए ध्यान से। पहले इन ट्रायंगल ए बी सी, इसमें ले लीजिए पहले ट्रायंगल, ये ऊपर वाले ट्रायंगल में अगर हम लेते हैं तो ए बी सी, यहाँ अप्लाई करेंगे बाई बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम क्या कहती है कि ए एम अपान ए बी का जो रेशियो होगा, ए एम अपान ए बी का जो रेशियो होगा वही रेशियो होगा ए एल अपान ए सी का। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए। अब इसी तरह से इन ट्रायंगल ए डी सी, ए डी सी में हम बाई बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम अगर हम अप्लाई करें, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, उसको क्या लिख सकते हैं कि ए एन अपान ए डी इक्वल टू क्या होगा कि वो भी होगा ए एल अपान ए सी। ये क्वेश्चन नंबर 2। देखिए फर्स्ट और सेकंड से देखिए, दोनों के राइट हैंड साइड बराबर है, ए एल अपान ए सी, ए एल अपान ए सी, तो लेफ्ट हैंड साइड को हम बराबर कर देंगे। तो यहाँ लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, हम क्या लिख सकते हैं, ए एम अपान ए बी इक्वल टू क्या आएगा, ए एन अपान ए डी। देखिए क्या यही नहीं प्रूव करना था, देखिए यही तो प्रूव करना था, बस हो गया। बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम अगर आपको पता है तो आप आराम से प्रूव कर सकते हैं।